और कोई मेरी बुराई करे ना तो मुझे बड़ी खुशी होती है। सही बता रहा हूं आपको। उसकी वजह ये जितना बेचारा नेकी करता होगा सब मेरे पास आ रही है। जरा बोले तो सही यार, जरा बोले तो सही। एक साहब बोले फलां ऐसे बोले, वो आप जवाब नहीं देते। मैं कहा भाई वक्त नहीं, पहला तो वक्त नहीं, क्या कह रहा हूं मैं, और दूसरा मैं जितना बुरा हूं वो मुझे जानते भी नहीं है। अगर मेरे बारे में सारा पता चल जाए तो और बुराई करेंगे। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे अल्लाह ने ऐप छुपाए रखे, मुझे क्यों बुरा लगे भाई। इस वजह से दिल को बड़ा कीजिए, है ना। अब माशाअल्लाह ये उलमा तशरीफ रखते हैं, 2-3 शेर की फरमाइश अगर कहें तो पढ़ दें 2-3 शेर। जरा बोले तो सही, जरा सुभान अल्लाह। आपको अल्लाह ने जबान दी है, हुजूर की बारगाह में गूंगे भी बोलते हैं, बल्कि जानवर भी बोलते हैं, जानवर बोलते हैं, जानवर। एक जानवर पर एक आदमी जुल्म कर रहा था, एक आदमी बैल को मार रहा था, यहूदी। अच्छा, बैल को मारने वाला भी बैल ही होता है। तो बैल को वो मार रहा था, अब मारते मारते ना वो समझता था इसे चल जाए, वो चलता ही नहीं था। ये उस पर सवारी करना चाहता था। अब बैल बना है काम के लिए, ये सवारी करना चाहता है, अब वो चला ही नहीं। इसने और चलाया, वो फिर भी नहीं चला। इसने और मारा, इसने तशद्दुद बहुत किया, इसने शिद्दत की, मारा। ये जब ज्यादा मार रहा था ना, अल्लाह का फजल क्या हुआ कि उसी गली से आमना के लाल का गुजर हो गया। मेरा इमाम कहता है क्या महकते हैं महकने वाले और मुंह पे चलते हैं भटकने वाले। हुजूर जब गुजरे ना तो अल्लाह ने इस बैल को अपनी कुदरत से इंसानों वाली जबान दे दी। ये उसकी तरफ देखता है और इंसानों की तरह कहता है तुझको शर्म नहीं आती, अल्लाह ने मुझे काम के लिए बनाया, तू मुझ पे सवारी करना चाहता है। और उसने सर पीट लिया अपना। हैरत है, बैल इंसान की जबान बोल रहा है। बैल ने कहा तुझे इस बात पे हैरत है कि बैल इंसान की जबान बोल रहा है, और मुझे इस बात पे हैरत है कि जंगल के सारे जानवर आमना के लाल को अपना नबी मान चुके हैं, तू इंसान हो के नबी नहीं मान रहा। जोर से तो बोलो जरा सुभान अल्लाह। देखो आप मेरी तरफ देखो, अगर मैं आपसे बुलवा रहा हूं तो आपको बोलना होगा। आप ये ना देखो कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है। मैं सही बता रहा हूं आपको। वैसे भी मुजाहिद मिल्लत फरमाते थे जब जलसे में आओ तो जलसे का हक अदा करो। पूछा हुजूर हक क्या है, कहने लगे हुजूर का जिक्र सुनो तो मगन हो जाओ। ये तो 2-3 शेर पढ़ दूं। ये मैंने मदीने शरीफ में हुजूर को बहुत बार सुनाया है ये कलाम। आपको भी सुनाऊं 2-3 शेर। मुझसे कुछ लोगों ने कहा है कि ये 2-3 शेर पढ़ दीजिएगा। भाई आपका माइक बहुत अच्छा है, इस वजह से कि माइक से हिसाब कोई नहीं होगा, मगर माइक वाले से तो होगा ना। तो जरा तो ठीक करो ना यार, थोड़ा सा थोड़ा सा माइक ठीक करो, आवाज बढ़ाओ थोड़ा सा, इसका बेस बढ़ाओ, बेस हाँ इको बढ़ाओ। अब इतना करने में कोई तकलीफ हो गई थी, पहले ही कर देते इतना। जरा दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। पढ़ता हूँ 2-3 शेर, कोई ऐसी बात नहीं, बुरा ना मानना भाई, है ना। वैसे बुरा भी मान जाओगे तो कोई बात नहीं, काम अपना ठीक से करना चाहिए। अल्लाह ताला तुम्हारे माइक में बरकत अता फरमाए। आमीन कह दीजिए, आपके घर से कुछ नहीं जा रहा है, आमीन कहिए। पढ़िए 2-3 जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं क्या बस मेरा मुद्दा मदीना है, बस मेरा आपको मदीना है कहना है क्या, बस मेरा मुद्दा। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो मदीने जाएंगे इंशाल्लाह, पढ़ेंगे तो जाएंगे। बस मेरा मुद्दा और दुनिया वाले वो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा
दर्द दिल की दवा। अभी आकिब इलाहाबादी ने अच्छी नात पढ़ी ना, अच्छी पढ़ी ना। इस नात वो है, तवज्जो है आपकी? कोई बात नहीं है, आप मेरे साथ पढ़ें। बस मेरा मुद्दा और उसकी आंखों का नूर तो देखो, उसकी आंखों का नूर तो देखो, जिसका देखा हुआ मदीना है, जिसका देखा। हर सुन्नी नात ख्वाएं पढ़े, जिसका देखा हुआ। और देखो आपके गांव में भी बहुत से ऐसे लोग होंगे, अल्लाह करे तो मेरी बात उन तक पहुंच जाए, कि उन पे हज फर्ज हो चुका है, वो उम्रे की दुआएं मांगते हैं। हाँ? मदीने से बुलावा आएगा तो जाएंगे, अच्छा तुम स्पेशल हो, टेलीफोन किया जाएगा तुम्हें तो जाओगे। मैंने कुछ नातखाओं को, अल्लाह का शुक्र है, मैंने बहुत से नातखाओं को ताने दे दे के मदीने के लिए तैयार किया। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, इस बार नेशनल लेवल के तकरीबन 5 शायर मेरे साथ मदीना शरीफ गए। एक शायर साहब के सामने मैंने जब कहा ना मदीने क्यों नहीं जाते भाई, पढ़ते नहीं नात, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। तो मैंने एक शायर से कहा तुझे झूठ बोलने के लिए माइक ही मिलता है? क्या हुआ? मैंने कहा तेरे पास 10 लाख की कार खरीदी है तूने, और तू कह रहा है मेरा दिल तड़प रहा है। अगर तेरा दिल तड़पता तो 10 लाख की कार में नहीं खरीद रहा, घूम रहा होता, तू मदीने की गलियों में घूम रहा होता। तो एक शायर बोले वो बुलावे के ऊपर है, काय के ऊपर है बोलो? मैंने कहा आप 1 लाख रुपए मुझे दे दें, बुलावे का मसला मेरे ऊपर छोड़ दें, मैं कर लूंगा बुलावे का। आप पासपोर्ट तैयार रखें। मैं सुन्नियों से कहता हूं 2 चीजें याद तैयार रखो, एक तो मौत के लिए तौबा तैयार रखो, क्या पता कब मौत आ जाए, और दूसरा मदीने के लिए पासपोर्ट तैयार रखो, क्या पता कब हुजूर बुला ले। और ये जो जमीनों लिखवा रहे हैं जाकर के, लंबी लंबी कचहरियों में जमीनें लिखी जा रही, 3 बीघे 4 बीघे 5 बीघे जमीनें खूब हो गई, और मदीने के बुलावे का इंतजार हो रहा है। अरे झूठे बदबख्त, तुझको शर्म नहीं आती? मेरे आका तो बड़े सख्त अल्फाज में बात करते हैं। हुजूर फरमाते हैं जिस पे हज फर्ज हो जाए, यानी आने जाने की उसके अंदर ताकत हो, फरमाते फिर भी ना जाए तो फिर मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो यहूदी बन के मरे या नसरानी बन के। हाँ, ये हिंदुस्तानी लोगों को किसने अकीदा दिया है कि मैं बच्चों की शादी करके जाऊंगा? क्या हज करने वालों के बच्चों की शादी नहीं होती है? ये किसने बताया है आपको? मैंने कह रहा हूं ना, नौजवानों कुछ दिनों मोबाइल ना खरीदो, मदीना देख लो मदीना। एक लड़का मेरे साथ, और मदीना जाना आसान है मगर वापस आना मुश्किल नहीं, बहुत ज्यादा मुश्किल है। सुनहरे सब्ज गुंबद से बिछड़ना कितना मुश्किल है, सिमट कर एक नुक्ते पर बिखरना कितना मुश्किल है। आला हज़रत फरमाते हैं फिर के गली गली तबाह, वो दिल्ली से आवाज नहीं आई थी, दिल ही तो है ना संगो खेश, दर्द से भरना आए क्यों, रोएंगे हम 1000 बार, कोई हमें रुलाए क्यों। बरेली से आवाज आई, ओ दिल्ली के बेकार इंसान, ऐसी बातें तो न कर मुसलमानों से कि वो ऐसी बातें करें कि हाँ वो नहीं सर खुदा परस्त चलिए, वो बेवफा सही, जिसको हो दीनो दिल अजीज उसकी गली से जाए क्यों, उसकी गली में जाए क्यों। मेरा इमाम बरेली से बोला, ओ मिर्जा गालिब सुन, यूं ना कह कि उसकी गली में जाए क्यों, यूं कह कि फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, और दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए। अल्लाह ताला मदीना दिखाए। देखो आखिरी शेर पढ़ता हूं, फिर अपनी तकरीर करके आपको फारिग कर दूंगा, आपका काम भी पूरा हो जाएगा, मेरा भी पूरा हो जाएगा। थोड़ी देर सुनेंगे, 10-15 मिनट, जोर से बोले जरा सुभान अल्लाह। उठ के जाऊं कहां मदीने से, उठ के जाऊं कहां मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना
बस इको कम कर दें बेटे, इको कम करें, आवाज बढ़ा दें, इको कम करें और कम करें, इसका रिपीट कम कर दें, आवाज जो पीछे आ रही है ना और कम करें। हाँ यहां रहने दें। मैंने आज जिस जात को रूए सुखन बनाया है, यानी जिन के अजमतों के इर्द गिर्द मेरी तखय्युल ने तवाफ करना है, वो ऐसा नाम ले रहा हूं कि अगर आपके दिल में कोई दुआ हो ना तो इस जिक्र के दौरान वो मांग लेना, कबूल होगी इंशाअल्लाह। कुछ जिक्र ऐसे होते हैं जिनमें बहुत बरकत होती है और उसी में से एक ये जिक्र है। मेरा इमाम कहता है सय्ये मां पहली मां, काफे अमनो अमा, हक गुजारे रफाकत पे लाखों सलाम, अर्श से जिस पे तस्लीम नाजिल हुई उस सराय सलामत पे लाखों सलाम। यानी पूरी कायनात का सुकून मदीने वाले के पास है। जरा जोर से बोलो जरा सुभान अल्लाह। आला हजरत का सुकून मदीने वाले के पास, मुफ्ती आजम का सुकून मदीने वाले के पास, निजामुद्दीन औलिया का सुकून मदीने वाले के पास, अलाउद्दीन साबिर कलियरी सरकार साबिर पाक का सुकून मदीने वाले के पास। आप जब पूछेंगे ए मोइनुद्दीन हसन चिश्ती, पूरे हिंदुस्तान का सुकून आपके रोजे पर आके मिलता है, ये बताएं आपका सुकून कहां है, तो कहेंगे मदीने वाले के पास। आप पूछेंगे ए अली बिन उस्मान हजवेरी, ए दाता लाहौरी, आप बताएं आपका सुकून कहां है, तो वो यही कहेंगे कि मदीने वाले के पास। दाता लाहौरी का सुकून मदीने वाले के पास, शेख अब्दुल कादिर जीलानी का सुकून मदीने वाले के पास, हजरत सैयदना बायजीद बस्तामी का सुकून मदीने वाले के पास, इमाम आजम का सुकून मदीने वाले के पास, इमाम अहमद बिन हंबल का सुकून मदीने वाले के पास। सब कहते हैं मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, ये दवा वही मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना। मौलाए कायनात मौला अली का सुकून मदीने वाले के पास, उस्मान गनी का सुकून मदीने वाले के पास, हजरत उमर का सुकून मदीने वाले के पास, हजरत अबू बकर सिद्दीक का सुकून मदीने वाले के पास। पूछा गया या रसूल अल्लाह, ए मदीने वाले सबका सुकून आपके पास है, मगर आपका सुकून कहां है? तो मेरे आका ने फरमाया अल्लाह ने मेरा सुकून मेरी बीबी खदीजा के पास रखा है। वाह वाह, नारे तकबीर। मेरी बीबी, इसका रिपीट और कम करें, मेरी बीबी। देखो जरा बोलोगे तो सुन लोगे, वरना मैं बीच में से खत्म नहीं करूंगा, मैं पूरी तकरीर करूंगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो मदीने वाले के पास। और सरकार आला हज़रत ने बड़ी अच्छी बात कही। आला फरमाते हैं बढ़ के बहुत अच्छी बात, उर्दू में से अच्छी बात कोई कह नहीं पाया सैयदा खतीजा की शान में। फरमाते हैं कि जैसे असहाबे कहफ, जानते हैं असहाबे कहफ को, जब उन्हें मुशरिकीन सताते थे तो वो गार में जाके आराम करते थे, उन्हें गार में सुकून मिलता था। फरमाते हैं जैसे असहाबे कहफ के लिए गार में सुकून था, वैसे ही खतीजतुल कुबरा के पास नबी का सुकून था। आला हज़रत फरमाते हैं नबी के लिए कहफे अमनो अमा खतीजतुल कुबरा की। अच्छा इधर देखो, खतीजतुल कुबरा हुजूर की पहली बीबी, और ये कहो पहली मोमिना, सबसे पहले कलमा पढ़ने वाली। ये उलमा की तरतीब है कि जवानों में हजरत अबू बकर और बच्चों में हजरत अली, ये तरतीब है, तरतीब। मगर जिस दिन इस्लाम आया, यानी जिस दिन हुजूर ने ऐलान नबुव्वत फरमाया, उसी दिन गारे हिरा से नीचे तशरीफ लाए, तो जिसे सबसे पहले 5 की 5 आयत बयान की, जिसके पूरी इकरा की सूरत बयान की, वो कोई मर्द नहीं था मक्के का, बल्कि सैयदा खतीजा थी। अब जरा गौर करो, हुजूर ने मक्के में आके इस्लाम जब आया तो सबसे पहले किसी मर्द को नहीं सुनाया, बल्कि औरत को सुनाया, अपनी बीबी खतीजा को सुनाया। मेरे नबी जानते थे मैं अगर औरत को दूंगा तो नस्ल दर नस्ल आगे चलेगा। हुजूर ने खतीजतुल कुबरा को सिखाया, खतीजतुल कुबरा ने सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा को कुरान सुनाया, और फातिमातुज़ ज़हरा ने इमाम हुसैन को कुरान सुनाया, और इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में नेज़े पे चढ़ के कुरान सुना के कहा अगर नानी खतीजा होती है तो फिर नवासा हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बोलो तो सही जरा यार। देखो खतीजतुल कुबरा को आप मेरी वजह से मत बोलो, आपके ईमान का हिस्सा है, इस वजह से बोलो। साबिकून में भी पहली है, साबिकून में भी साबिकून है, पहले सबसे पहले ईमान लाने वाली। यानी जिस दिन हुजूर ने ऐलान नबुव्वत फरमाया, उस दिन सबसे पहले हुजूर से कहने वाली मैं आप पर ईमान लाती हूं, वो खतीजा है। आप जानते भी नहीं होंगे, अक्सर लोग हज पे जाते हैं, उनकी बारगाह में नहीं जाते, मक्के में।
अल्लाह का शुक्र है मेरे 2 साल से लगातार 10 रमजान को उनके विसाल का दिन उनके मजार पर गुजरता है। इतनी मोहब्बत फरमाती है सैयदा खतीजा। अल्हम्दुलिल्लाह मक्के के शयूख मुझे सैयदा खतीजतुल कुबरा की वजह से जानते हैं। वहां जब महफिल होती है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो कोई आम महफिल नहीं होती, वो अलग ही महफिल होती है। किसकी बात कर रहा हूं? खतीजतुल कुबरा की। अच्छा, एक सिहाबी कौन होता है जो एक बार हुजूर को देखे? वो कौन है? ईमान लाए, ईमान पे मर जाए। कौन है वो? कौन है? अब गैर सिहाबी अगर हुजूर फरमाते हैं, अगर गैर सिहाबी अगर ओहद पहाड़ के बराबर यानी 4 किलोमीटर में रकबे में फैला हुआ है ओहद पहाड़, हुजूर ने उसको जन्नती फरमाया। ओहद से मैं मोहब्बत करता हूं और ये ओहद पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है। ये ओहद पहाड़ के बारे में आप सुनो, मेरे आका फरमाते हैं अगर कोई ओहद के पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह की राह में दे और मेरा एक सिहाबी एक मुट्ठी जौ दे दे तो मेरे सिहाबी के बराबरी कोई कर नहीं सकता। जरा जल्दी बोलो, सिहाबी की बराबरी कोई कर नहीं सकता एक मुट्ठी जौ की। यानी जो एक बार आए और ईमान लाए, एक मुट्ठी दे दे, उसकी इस नेकी का बराबरी कोई नहीं कर सकता। और गैर सिहाबी हर किसी सिहाबी के बराबर हो नहीं सकता। तो जो एक बार आए उसका यह हाल है। और खतीजतुल कुबरा कौन है? जो 28 साल हुजूर के साथ रही है। हुजूर की शादीशुदा जिंदगी है 38 साल। कितने साल है बोलो? 38 साल, 38 इयर्स ओनली। यानी हुजूर ने 38 साल शादीशुदा जिंदगी के गुजारे हैं और उसमें सैयदा खतीजा के साथ 28 गुजारे हैं। सुभान अल्लाह। कितने गुजारे हैं बोलो? कितने गुजारे हैं? 28 साल। हुजूर ने 53 साल की उम्र तक दूसरी शादी नहीं की। जब तक सैयदा खतीजा हयात थी हुजूर ने दूसरी शादी, वैसे मेरे हिसाब से 53 साल तक एक ही शादी करना सुन्नत है। जोर से तो बोलो, कोई बगैर एविडेंस की बात कर रहा हूं मैं या दलील मेरे पास है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। हुजूर ने कितनी साल में शादी की थी? दूसरी शादी 53 साल की उम्र तक नहीं की थी, फिर मदीना हिजरत की थी। सैयदा खतीजा से कितना प्यार! सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो। खतीजतुल कुबरा मलका अरब, क्या लक़ब है उनका? मलका अरब की सबसे मालदार औरत, और उनके माल को अल्लाह ने कुरान में अपना माल कहा। जरा जोर से तो बोलो यार, बोलने में कोई मसला है आपको? थोड़ा बोलते हो तो ऐसा लगता है कि सुन रहे हैं लोग, और कोई ऐसा थोड़ी मेरे कोई तकब्बुर को तस्कीन हो रही है नहीं, कोई बात नहीं। आप बोले सुभान अल्लाह। तो जरा मैं सैयदा खतीजा की बात कर रहा हूं, ये कोई आसानी से तो नहीं हो सकती ना। इंशाल्लाह आप सही से सुनेंगे तो जिंदगी भर याद रहेगी। जोर से बोले सुभान अल्लाह। मैं किस खातून की बात कर रहा हूं? जब आप कुर्बानियां सुनेंगे ना, अभी सिर्फ फजीलत सुन रहे हैं, जब कुर्बानियां सुनेंगे तो आप कहेंगे यार हमारे जहन से आज तक एक ऐसी जात के बारे में बात ही नहीं सुनी हमने कोई। कौन थी खतीजतुल कुबरा? और ये शादी का चूंकि मौका है तो मैंने फिर इसको उन्वान को तहत इसको लिया है कि ताकि शादी पता चले हुजूर ने कैसे की। खतीजतुल कुबरा पूरे मक्के की सबसे मालदार औरत। जल्दी बोलो, सबसे मालदार औरत। ना इतने ऊंट किसी के पास है, ना इतना सोना किसी के पास है, ना किसी के पास इतना सोना है, ना इतने किसी के पास ऊंट है, ना इतने के पास किसी के पास बकरियां हैं। हजरत सैयदा खतीजतुल कुबरा पूरे अरब की सबसे मालदार औरत। यानी उनके जमाने में उनके पास 40 नौकर और नौकरानियां थे। कितने बोलो? 40 और नौकर नौकरानियां। यानी पूरे अरब में उनसे ज्यादा मालदार औरत कोई नहीं थी। मगर मैं कहता हूं न जमीन में इतनी मालदार औरत पैदा हुई, न कोई इस वक्त में मरने के बाद आसमानों में कोई ऐसी औरत है जो खतीजतुल कुबरा की तरह है। पूरी कायनात में खतीजतुल कुबरा से ज्यादा मालदार औरत, इतनी फजीलत वाली औरत दूसरी कोई पैदा ही नहीं हुई। जिस माने में मैं बयान कर रहा हूं ध्यान से सुनना, उस माने के तहत एक आंगन खतीजा का और फजीलतें कितनी हैं। कोई दूसरी औरत हो तो बताओ जिसके घर में अल्लाह ने इतनी फजीलतें रखी हो, इतनी बरकतें, इतनी अज़मतें, इतनी रिफतें रखी हो। एक खतीजा है और खतीजा के दामाद का नाम मौलाए कायनात मौला अली है। खतीजतुल कुबरा वो है जिसके दामाद का नाम अली है, उसके नवासों का नाम हसन और हुसैन है।
उसका जो दामाद है वो सारे वलियों का सरदार है, उसके नवासे सारे जन्नती जवानों के सरदार है, उसकी बेटी फातिमा सारी जन्नती औरतों की सरदारा है, और उसका शौहर अल्लाह का रसूल सारे नबियों का सरदार है। वाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। जोर से तो बोलो, इतनी मालदार औरत कोई है? बोलो जल्दी बोलो, इतनी मालदार कोई औरत है जिसका दामाद अली, नवासे हसन और हुसैन, बेटी फातिमा, बेटी जैनब, बेटी रुकैया, बेटी उम्मे कुलसूम। बोलो तो सही यार। और सबकी मां है वो